अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों ने उनसे लोजपा सांसद चंदन कुमार और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार से जदयू नेता की मुलाकात पर सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि यह विकास के मामले पर चर्चा हुई है और कन्हैया कुमार से पहले भी मुलाकात होती रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से भी मुलाकात करने की बात कही। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से ही योजना बनाने में सुविधा होती है। पता नहीं है कि ऐसी कोई बहुत सी कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं, बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं थे, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। किसान बिल के विरोध और बढ़ती महंगाई को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पटना के सचिवालय हॉल्ट पहुंचे, जहां उन्होंने रेल चक्का को जाम किया। इसी कड़ी में सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थन में रेल ट्रैक को उनके समर्थकों ने जाम कर अपना विरोध जताया। जाप द्वारा आयोजित रेल चक्का जाम को लेकर भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस बल मौजूद थी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के विरोधी बिल को वापस और बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपने हमें जीने का राइट छीन लिया, 250 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, गोली चलाई आपने, नवरीत को मार दिया, और अब कानून तो वापस लेने की बात छोड़ दीजिए, ऊपर से आप गैस की भी कीमत, डीजल की भी कीमत, क्या उपाय? आप हमको गोली चलाओगे, आप हमको लाठी चलाओगे? क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहली बार हिंदुस्तान में रोका जा रहा है? आजाद हिंदुस्तान के पहले और आजाद हिंदुस्तान के बाद लाखों बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बीजेपी बैठी हो, चाहे कांग्रेस बैठा हो, चाहे अभी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शिवसैनिक का सरकार है, अब महाराष्ट्र में तोड़ नहीं दिया गया, क्या कर दिया गया? जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा रेल का चक्का जाम किया गया, जिसमें दर्जनों जाप समर्थक और नेताओं को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। गौरतलब है, किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार बंद को लेकर के जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा रेल का चक्का जाम किया गया था। वहीं जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की। जीआरपी के अधिकारी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने का मामला दर्ज होगा। राजधानी में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार जारी है। इसी कड़ी में पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में एक अधिवक्ता के घर में लाखों की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख की कीमती जेवरात सहित नकदी की चोरी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में अधिवक्ता द्वारा अगमकुआं थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल अधिवक्ता पूरे परिवार सहित वैशाली में एक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटकर जब वह पटना स्थित अपने आवास पहुंचे तो सामानों के बिखरे पड़े होने से उनका मन खटका, और जब बाकी कमरों की जांच की तो चोरी का उनको पता चला। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम से जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कार को साइकिल के साथ रस्सियों से खींचकर विरोध किया। वहीं युवा कांग्रेस ने कहा कि मोदी है तो महंगाई है और पेट्रोल पहुंचा 100 के पार, क्या कर रही है सरकार के साथ नारा लगाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि विराट कोहली शतक मारेंगे, लेकिन पेट्रोल के दामों ने शतक मार दिया।
लोग परेशान हैं, महंगाई बेकाबू हो गई है। और जब क्रूड ऑयल के दाम कम हैं और उसके बावजूद भी इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैसों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए आज युवा कांग्रेस पूरे देश में, पूरे राज्य में सड़कों पर है और सरकार से मांग करता है कि आप जल्द से जल्द पेट्रोलियम की जो कीमतें जो आपने बढ़ाई हैं उसे वापस लें। देश भर में लगातार बढ़ते रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार वृद्धि मामले को लेकर पटना राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हो रही वृद्धि को लेकर जहां एक ओर आम जनता के पॉकेटों पर काफी असर पड़ा है, वहीं इस मुद्दे को लेकर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पटना के आयकर गोलंबर पर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भाई मोदी जी लुटा रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन देखिए, देश की आत्मा किसान है, किसान देश का आत्मा है। किसान का भी दमनकारी नीति बनाई जा रही है। अब पूरे देश की जनता पर कमर तोड़ने के लिए, आंदोलन कमर तोड़ने के लिए मोदी जी और उनके व्यावसायिक मित्रों ने पेट्रोल, डीजल, गैस में दाम बढ़ा दिया है, जिसका पूरा हम लोग देश भर के लोग विरोध करते हैं, जिसका हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग लगातार करते रहेंगे जब तक मोदी जी नहीं झुकेंगे, हम लोग नहीं टूटेंगे। नाम बताइए। राजद सुप्रीमो लालू यादव के रिहाई और स्वास्थ्य लाभ की सलामती के लिए राजद महानगर की एक टीम अजमेर रवाना हुई। राजद महानगर की टीम उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ में चादर पोशी करेगी और लालू यादव की सलामती के लिए दुआ करेगी। वहीं राजद नेता आजाद गांधी ने बताया कि देश और राज्य संकट में है, ऐसे में गरीबों की आवाज उठाने वाले नेता लालू यादव जेल में हैं और उनके रिहाई के लिए और उनके सलामती के लिए दुआ करेंगे। देश काफी संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है। एक महान शख्सियत, एक देश की आवाज़, गरीबों की आवाज़, जो हमेशा दिन रात लड़ाई लड़ते थे गरीबों का, आज हम लोगों के साथ नहीं। इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। आज पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आदरणीय जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में लालू यादव जी के अच्छी सेहत के लिए और रिहाई के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोगों ने बंद रखा है हमारे नेता को, हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ, दुआ करेंगे। हम जानते हैं कि वहाँ का दुआ जो है लालू यादव जी को हमेशा आगे बढ़ाया है। पटना सिटी के बैरिया स्थित अंतरराज्यीय बस डिपो के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में पहाड़ी मौजा संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां वार्ड नंबर 56 के पार्षद प्रतिनिधि बलराम मंडल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार बस डिपो को लेकर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों का जमीन अधिग्रहण कर उन्हें बेघर करना चाहती है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। बताया जाता है कि 200 से 250 परिवार वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। वही सरकार अगर जमीन अधिग्रहण करती है तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। जो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, निश्चित तौर पे ये इससे भी प्रदर्शन बड़ा होगा। जब तक हम गरीबों का मांग सरकार नहीं मान लेती है, क्या सरकार जो है अपने ढंग से, अपने हठपूर्ण रवैये के ढंग से जब मन चाहा जब किसी को बेदखल कर दिया, जमीन से बेदखल कर दिया, घर से, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? निश्चित तौर पर पहाड़ी मौजा के अंतर्गत चौथी बार जमीन का जो अधिग्रहण करने जा रही है सरकार। पहला तो गंगा प्रदूषण के लिए अधिग्रहण किया गया, दूसरा जो है बस स्टैंड के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया और तीसरा मेट्रो यार्ड के लिए, और चौथा बार बस स्टैंड को और विस्तारित करने के लिए। जिन जमीन पर 250 मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं उस मकान में, कैसे कैसे पैसा पाई इकट्ठा करके आधा कट्ठा 5 फुट जमीन खरीद के हम लोगों ने मकान बनाया और मकान बना के रह रहे हैं। वैसे मकानों को चिन्हित किया गया और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हम एकदम घोर विरोध करते हैं ऐसे पदाधिकारियों को
जो जिन्होंने हम गरीबों को बगैर चिंता किए हुए हमारे मकान को चिन्हित कर दिया, जमीन को चिन्हित कर दिया कि बस स्टैंड के लिए और जमीन अधिग्रहण करेंगे। पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के महाराज घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान एक युवक की डूबने से घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि खाजे कला क्षेत्र के बिजली ऑफिस गली निवासी रवि कुमार नामक युवक अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने के लिए महाराज घाट गया था, जहां स्नान करने के दौरान गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। वही एसडीआरएफ की टीम उसे खोजने में जुटी हुई है। के लिए भगना था, मेरा भाई था, वो डूब गया। मेरा भाई कहाँ रहने के लिए आया? किस घाट पे? जी महाराज घाट। कितना साल उम्र होगा उनका? उनका 16 साल का छोटा भाई है। सरस्वती पूजा को लेकर पटना सिटी के कई क्षेत्र में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया। वहीं पटना सिटी के आलमगंज क्षेत्र के गुड़ की मंडी समेत अन्य कई इलाके में आलमगंज थाने की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च संवेदनशील इलाके में भ्रमण करते हुए पुनः आलमगंज थाना पहुंची। लोग फिर बीमारी होते हैं किस कारण से ये फ्लैग मार्च निकाला गया? के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित के लिए है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ये सही तनवीर अहमद था।